करेंगे अब पार्ट 2। तो पार्ट 2 करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों मैं करूँगा हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 9 का पार्ट 2 क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन मैंने कल किया था 21 को किया था, आज हम लोग करेंगे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल ये है कि खुरम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुरम किस मुगल सम्राट का नाम था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। खुरम किसका नाम है आप बता सकते हैं? राइट आंसर क्वेश्चंस देखकर हमारे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों खुरम जो है किस मुगल सम्राट का नाम था? जहांगीर का नाम था दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना और इसका जहांगीर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 22। खुरम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो जहांगीर का। 22 आंसर का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं जहांगीर नहीं, शाहजहां का नाम था। सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, शाहजहां। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग 23 करते हैं भाई। 23 है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे कि 23 की बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वो है कहाँ? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी फतेहनगर, डी फिरोजपुर। बताइए कौन सा सही होगा? 23 नंबर सवाल का राइट आंसर बता दीजिए। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 24, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हुमायूं 24 नंबर सवाल है, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं के भाई के नाम बताना है भाई। जैसे आपका भाई है ना उसी तरह से हुमायूं का भी कोई भाई है, तो क्या नाम है? ए कामरान, बी अस्करी, सी हिंदाल, डी ये सभी। बताइए हुमायूं का भाई का नाम बताना है। 24 नंबर सवाल आप लोगों के बीच, और ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कामरान भी भाई था उसका, अस्करी भी भाई था और हिंदाल भी भाई था। हुमायूं का ये 3 भाई हो गए, समझ गए ना? तीनों भाई का नाम देख लीजिए, कामरान, अस्करी, हिंदाल। सवाल नंबर 25 है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 25 से भाई देख ला, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। मॉडल पेपर भी मैं डेली कराने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अकेले नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरा ऑफलाइन भी क्लास लेने के लिए होता है। 25 नंबर का बताइए कौन सा सही है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जल्दी से 25 नंबर का सवाल का आंसर। दोस्तों बहुत देर हुआ और ये आंसर होगा सी जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का 26 का आप करेंगे। 26 इज द करेक्ट क्वेश्चन है। 26 रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी उपनिषद। 26 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन में कि ये राइट आंसर कौन होगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर, महाभारत इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का बाद 27 क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 27 गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अकबर, हुमायूं, बाबर, अब्दुल फजल। हुमायूंनामा के लेखक बता देना है बाबू कि कौन है। हुमायूंनामा के लेखक बताना है बाबू कि कौन है, जल्दी से कमेंट करके कि यह जो है हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं नहीं, यह अकबर है। 27 के अकबर। चला 28 करेंगे। 28 क्वेश्चन है भाई, देख ला। 28 क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा? ए फौजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, डी निजामुद्दीन अहमद। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का सी इज द करेक्ट आंसर हो गया आपका, अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 29 है, यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तैमूर, चंगेज खान, बाबर, अकबर। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बाबर होगा। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 30।
36 सवाल नंबर ये है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ए हेनरी बेवरेज, बी जेरेट, सी ब्लैकमैन, डी आपका हो गया ग्रांडफ। जल्दी बताइए, हुमायूं नामा को अंग्रेजी में किसने लिखा है? जो कि इंग्लिश शब्द होता है, इंग्लिश में कौन लिखा है हुमायूं नामा को? हिंदी में भी है तो इंग्लिश में कौन लिखा है? हेनरी बेवरेज, जेरेट, ब्लैकमैन या ग्रांटेड? जल्दी 30 नंबर सवाल का आंसर, 30 नंबर सवाल का राइट आंसर हेनरी बेवरेज होगा। इज द करेक्ट आंसर हेनरी बेवरेज। क्वेश्चंस नंबर हम लोग करेंगे 31 है, लाडली बेगम किसकी पुत्री है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पीबीआई क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में हमेशा के लिए पूछे जाने का संभावना, बिहार पुलिस से लेकर अदर यूपी एग्ज़ाम से लेकर कई एग्जामों में इस तरह के सवालों को पूछा जाता है जो आप लोग कर रहे हैं और अभी से करिएगा तो भाई आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। और ए ऑप्शन है नूरजहां, बी है मुमताज़ और सी है असमो बेगम और डी है जहां आरा। तो जल्दी से बताइए, नूरजहां, मुमताज़, असमो बेगम और जहां आरा में लाडली बेगम किसके नाम था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और 31 का आंसर जो होगा वो होगा नूरजहां का नाम लाडली बेगम भी था। नूरजहां का नाम क्या था? लाडली बेगम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर करेंगे 32 का क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी की को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर जो सिकरी है उसको राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। बताइए कौन सा आंसर होगा? ये चार में से कौन? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? जल्दी से बताइए। 32 क्वेश्चन नंबर 32 तो राइट आंसर 30 अकबर होगा। ओके, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 33 सवाल ये है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ए कॉर्निश, बी सजदा और डी सी पायबोस, डी सभी। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए और बहुत ही बेहतरीन सवाल है 33 नंबर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 33 नंबर का क्या होगा सवाल। तो ये होगा डी ऑप्शन, कॉर्निश, सदा और पावेश इज द करेक्ट आंसर। 34 करेंगे। 34 क्वेश्चन है, अकबर ने किस सन में दिन इलाही धर्म चलाया? 1562 ए, बी 1564, सी 1579 और डी 1581। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है दोस्त कि क्या होगा। अकबर ने किस सन में दिन इलाही धर्म को चलाया था? 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1581 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 35 है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी जहां आरा, रोशन आरा, गौरहा आरा या सभी। बताइए कि दारा और शाहजहां के पास कौन रहती थी? 35 नंबर सवाल का राइट आंसर जल्दी से बताइए और ये होगा जहां आरा। चलिए भाई हम लोग सवाल नंबर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे मित्र। सवाल नंबर करेंगे 36 सवाल यह है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौरा आरा और डी किसने नहीं, किसी ने भी नहीं। तो 36 में दिल्ली चांदनी चौक का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बीबीआई क्वेश्चन बिहार पुलिस से लेकर हर चीज़ों में हर चीज़ में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताना है आपको कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? या जो रोशन आरा, गौहरा, जिसने किसी ने भी नहीं। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा जल्दी से तो कमेंट कीजिए। और ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 36 का जहां आ रहा है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 37 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? बाबर जो है चंगेज खान का वंशज है, कौवा वंशज है। ऑप्शन ए 5वां, बी 7वां, सी 12वां, डी 14वां। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए आप लोग कमेंट में, नहीं तो यहाँ पर सीखिए 14वां था, कौवा वंशज था 14वां। चलिए सवाल नंबर हम लोग 38 करेंगे और देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। 38 नंबर सवाल है, गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। गुलबदन बेगम कौन थी? पेशे से उसका पेशा क्या था? नाच करना, गाना गाना, राइटिंग करना या नायिकी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में जाना? बताइए जल्दी से गुलबदन बेगम कौन थी? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लेखिका बनना चाहती थी, राइटर। नेक्स्ट सवाल है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदा बनाया गया? 5000, 7000, 10,000, 12,000 को।
बताइए मनसबदार कितने को बनाया गया था, कितने रुपए को दिया जाता था लोगों के बीच में? 39 नंबर क्वेश्चंस के अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था, बताइए जल्दी जल्दी। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 40 नंबर सवाल है, दोस्तों की तुजुक ए जहांगीरी का रचना किसने किया था? अब्बासी खान, सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर, नूरजहां। जल्दी से बताइए कि अब्बासी सरवानी है या ऑप्शन बी है, सी है, डी है। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने किया? 40 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 40 के बाद 41 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तुजुक ए बाबरीज किसने लिखी? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। बताइए तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। ऑप्शन कौन सा सही होगा कि तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाबर। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 42 से अकबर का वजीर था कौन? बैरम खान, बी मुनी खान, सी टोडरमल, डी अब्दुल रहीम। बताइए 42 नंबर सवाल का जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बैरम खान इज द करेक्ट आंसर, बैरम खान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 43 करेंगे। 43 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है आहार, बी सूबा, सी सरकार, डी दस्तूरी। जल्दी बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 43 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा 43 का सी इज द करेक्ट आंसर, सी। सवाल नंबर 44, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? ए भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी सेना विभाग का अध्यक्ष। जल्दी बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्व विभाग से संबंधित है दीन अशरफ। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 45 सवाल है, भारत में सुलूक ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या औरंगजेब? दो को दिया ना, औरंगजेब दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं है, आप लोग जल्दी से इसी में आंसर है, आप बता सकते हैं। 45 का राइट आंसर बी अकबर होगा। ठीक है, भारत सुल्य कुल हिंदी प्रतिपादन किसने किया था? अकबर ने। चलिए हम लोग सवाल नंबर 45 के बाद 46 करते हैं। 46 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो हम उस समय बताए थे जहाँ शाहजहाँ था, या बी मोहम्मद शाह था, या सी जहांगीर था, या बहादुर शाह जफर था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। ठीक है, एक BVI है एक तरह से, मार लीजिएगा। और ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा आपका थी बहादुर शाह जफर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 47 है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? 47 का राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं। 48 करेंगे क्वेश्चन नंबर, जहांगीर का शासन काल बताइए। 1526 से 1530, बी 1530 से 1556 ईस्वी, सी 1556 से 1605 ईस्वी, डी 1605 से 1627 ईस्वी। जल्दी बताइए कि जहांगीर का शासन काल कितना से कितना है? 48 क्वेश्चन, तो ये होगा राइट आंसर आपका डी 1605 से आपका 1627 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49, जीतल क्या था? सशस्त्र, बी वाद्य यंत्र, सी सिक्का, डी उपाधि। जीतल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीतल क्या है? 49 का जीतल सी ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, सिक्का है। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 50 का सवाल ये है, और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज खान को, बी नादिर शाह को, सी हेमू को, और डी बाजीराव को। बताइए कि 50 का क्वेश्चन का आंसर होगा हेमू। अकबर और हेमू के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें 1556 वाला दूसरा, और इसमें जो है हेमू को हराया था और अकबर का विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इम्पोर्टेंट है। सोन नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती, और डी गंगा नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? 51 इज द
यमुना नदी, यमुना नदी पे है भाई। कहाँ पे है? यमुना नदी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करते हैं 52 सवाल है, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। बताइए कि राइट आंसर 52 का क्या होगा? 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा भाई। 1542 में टोडरमल को दीवान अशरफ का नियुक्त किया गया था, ठीक है, अकबर के सन से। तो आज का क्लास इतना ही, क्लास हुई ख़त्म। 9 चैप्टर का मैंने 52 क्वेश्चन कराया BBI, जो आप कर लीजिएगा पर तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इस सारे सवाल का आंसर आपको अभी करने के लिए मिलेगा, और कर लीजिएगा तो नंबर अच्छा आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अब चैप्टर 10। जल्दी ही हम लोग हिस्ट्री ख़त्म करके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सबको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। पहले हिस्ट्री का बेस बरियार कर लेते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।